बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्लाह पाक हम सबको शादो आबाद रखे, हर किस्म की तंगी मुसीबत परेशानी और बीमारियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैंने फिर अपनी वीडियो का आगाज़ जो है ना वो अपने घर से ही स्टार्ट कर लिया है, तो आपको फिर काफ़ी दिनों के बाद ये आप मेरे रोड पे जो नज़दीक मेरे होटल हैं वही नज़र आएंगे। तो इससे आज मैं ना घर में असल में हम घर से जो है ना वो विंटर शॉपिंग के लिए घर से निकले हैं। तो देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। इससे पहले कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि हम कहाँ गए हैं, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे हुए बेल के निशान को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। मोस्टली शॉपिंग तो हम लोग पाकिस्तान से ही करके लेके आते हैं जब भी जाते आते हैं। तो इस दफ़ा तो कोरोना के 22-23 साल से हम जा भी नहीं सके। दूसरा कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो सर्दियों की थी, क्योंकि थोड़ा मौसम ठंडा होने लगा है, तो इसलिए उसके लिए जो काम थोड़ी सी बहुत चीज़ें चाहिए थी तो उसके लिए मैं आई हूँ मॉल पे। तो देखते हैं। अब मेरी बेटी को कपड़े चाहिए थे जिस सर्दियों के, उसको हुडीज़ चाहिए पसंद होती हैं, तो वो हुडीज़ के लिए घर से बाहर निकली है। देखते हैं हम क्या लेते हैं क्या नहीं, वो मैं आपको लोगों के साथ सारा कुछ साथ साथ जो है ना वो शेयर करती हूँ। हस्बैंड ने मेरे से पूछा कि कहाँ जाना है, कौन सी जगह पे शॉपिंग करनी है, तो मैंने कहा जहाँ आप आज ले जाओगे, हमने कुछ नहीं कहना, यहाँ पे आप ले जाओगे। तो देखते हैं वो नज़दीक तरीन कोई हमें जो मॉल होगा तो हम वहाँ पे जाके, ज़्यादातर मोस्टली विंडो शॉपिंग ही होती है, लेकिन अगर चीज़ कोई पसंद आ जाती है तो फिर डेफिनेटली वो लेनी भी पड़ जाती है, फिर ले भी लेते हैं हम मोस्टली। तो अब हम जो है ना वो लेने के लिए निकल आए हैं। कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था पहले शुरू में, लेकिन अचानक से ही हमारा प्रोग्राम बना है, तो हमने कहा कि चलो देख के आते हैं कि कुछ हमें जो अच्छा अगर मिल जाए तो ले लेते। आज घर से निकलते हुए मैंने इनसे कहा था कि ऐसे स्टोर में जाएंगे यहाँ से हमें सारी चीज़ें जो है ना वो एक जगह ही मिल जाएं, क्योंकि बाज़ बंदे को इतनी वो सुस्ती सी पड़ जाती है कि ज़्यादा काम करने को दिल नहीं कर रहा। तो आज मेरे साथ भी यही हाल था। तो मेरा दिल कर रहा था कि एक ही जगह से मुझे एक तवा भी ख़रीदना था, मेरे एक गिलास भी जो थे वो बच्चों से टूट गए हुए थे सारे, और साथ में थे आके थोड़ी सी मुझे और चीज़ें भी, जो कपड़े वगैरह तो जो थे लेने ही थे। तो इस वजह से फिर मैंने इनसे कहा कि कोई ऐसा स्टोर ढूंढो जहाँ पे हमें जो सारी चीज़ें ना ग्रोसरी वगैरह की भी और बाकी चीज़ें जो है ना वो एक ही जगह पे अवेलेबल हों। तो इसलिए इन्होंने मेरे ख्याल में हमारा डिसाइड हो गया है, जिस साइड पे इन्होंने टर्न कर लिया है गाड़ी को, तो मुझे भी लग रहा है। लेकिन आपको मैं बताती हूँ, आगे जाके देखें कि आप खुद ही देखेंगे कि हम कौन से स्टोर पे गए हैं और क्या शॉपिंग की है क्या नहीं। मुझे कपड़े वगैरह तो ऐसी चीज़ें कोई ज़्यादा देखने का शौक नहीं था, ना ही मुझे था कि मैं ऐसी चीज़ कोई किसी की चीज़ के लिए शॉपिंग के लिए बाहर निकलूँगी। लेकिन मेरा तवा जो था ना उसका हैंडल टूट गया हुआ था काफ़ी दिनों से, तो मुझे उसकी में मुश्किल आ रही थी, पेश आ रही थी। मैंने बहुत सारे मॉल्स में चक्कर लगा के ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि मेरा दिल है कि वही उसी तरह का जिस तरह का मेरे पास पहले था उसी तरह का मिले। तो मुझे ना तो वो साइज़ अगर मिल भी रहा है तो मुझे छोटे साइज़ में मिल रहा है, बड़े साइज़ में वो मुझे किसी जगह से भी नहीं मिला। अगर आज तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह करे तो मुझे यहाँ से मिल जाए, क्योंकि मुझे उसको उठाने के लिए जो है ना वो कपड़ा यूज़ करना पड़ता है कभी कुछ, तो फिर मैं मोस्टली अपने हाथों को जलाती रहती हूँ। तो इसलिए मेरी ज़्यादा ख्वाहिश है कि मैं तवा जो है ना वो मुझे अब जल्द से जल्द है वो ढूंढना है। तो इसी वजह से मेरी कोशिश है कि मैं जाके पहले, मैं तो वही चीज़ें बर्तनों वाली साइड पे ही जाऊंगी। बच्चों ने कपड़े खरीदने, वो बच्चियाँ अपने उस साइड पे चले जाएंगी, कपड़े वगैरह जो भी खरीदना है तो वो ले लेंगी। लेकिन मुझे प्रेफर में जो है ना एक तो कढ़ाई देखनी थी और एक मैंने जो है ना तवा देखना था, अगर वो मिले मिले तो मुझे। कई मॉल्स के चक्कर लगाए हैं, वहाँ पे मैंने देखा तो मुझे साइज़ में जो वो छोटा नज़र आता है, जब भी कहीं से मुझे मिला है तो उस टाइप का, तो वो मुझे साइज़ में छोटा। मेरे हस्बैंड कहते हैं तेरी तो टिक्की भी जो है ना वो छोटी रोटी जो है तो वो भी इससे बड़ी होनी है, तो वो कैसे पकानी है, तेरी रोटी बड़ी होती है, तो इसलिए ना बड़ा ही खुद ख़रीदो। तो इस वजह से मेरी कोशिश है कि मैं थोड़ा साइज़ में बड़ा ही लूँ। मेरे ख्याल में 36 इंच का है, तो मेरी मोस्टली कोशिश होगी कि मैं 30 से अबाव भी जो मुझे मिले तो मैं उसको ख़रीदूँ, ताकि छोटी से छोटी भी बनाने की अगर कोशिश करूँगी तो 30 से ज़्यादा ही मेरी हो जाएगी। तो अब हम मॉल पहुँच गए हैं, तो हम आए हैं रमीज़। यहाँ पे हमें हर चीज़ जो है ना वो अवेलेबल है। यहाँ पे बर्तन भी हैं, किचन का सामान भी, सारी चीज़ें हैं, और कपड़े भी हैं, इवन दैट के ग्रोसरी के लिए भी, खाने पीने की भी सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इस वजह से हम इस जगह पे आ गए हैं। तो यहाँ पे मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो मैं आप लोगों के साथ भी साथ साथ शेयर करती हूँ। यहाँ ये नॉन स्टिक जो है पैन्स वगैरह, कढ़ाई वगैरह, लेकिन मुझे जो चाहिए उस साइज़ की कढ़ाई मुझे यहाँ से नहीं मिली है।
तो मुझे क्योंकि थोड़ी बड़ी चाहिए थी, मेरे पास पहले जो थी वो सेम साइज़ की एक ही जैसी दोनों पड़ी हुई हैं, तो मुझे इस दफ़ा जो है ना वो थोड़ी बड़ी चाहिए थी। तो ये देखें मुझे मैं कपड़ों वाली साइड पे आ गई हूँ। अब देखते हैं कि मेरे बच्चों को कौन से कपड़े पसंद आते हैं। तो क्योंकि ज़्यादातर जो है ना वो हर जगह पे आजकल जो है वो आपको ज़्यादातर जो है ना वो विंटर स्टफ ही नज़र आएगा, क्योंकि अब थोड़ी सर्दी जो है ऐसे यूजुअल इधर कतर में ज़्यादा होता नहीं है ठंडा मौसम ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जो सर्दी होती है वो बहुत खतरनाक होती है। हवा चलती है तो इससे जो है ना वो सीने में दर्द या फिर फ्लू वगैरह इस तरीके का डर होता है। तो इस वजह से ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो बाहर निकलते हुए तो कम से कम मोटे कपड़े पहन भी ले। वैसे भी अगर सर्दी नहीं भी होती, गर्मियों में भी बाज़ लोग जो है ना वो यहाँ पे जो है ना वो मोटे कपड़े पहन के जाते हैं, क्योंकि इनके एसी जो होते हैं यहाँ पे मसलसल मॉल में चल चल के, तो वो ठंड हो जाती है तो ज़्यादा, तो इस वजह से ना लोग ज़्यादातर जो है ना वो कपड़े चलते ही रहते हैं। लेकिन सर्दियों के मौसम में ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यहाँ पे ये इस तरीके का स्टफ़ जो होता है तो वो ज़्यादा हो जाता है। सिर्फ कपड़े वगैरह खरीदने होते तो किसी और मॉल पे भी चले जाते हैं, लेकिन मुझे क्योंकि वो दूसरी कुकिंग की चीज़ें भी तो घर की चीज़ें खरीदनी थी, इस वजह से मेरी प्रेफर थी कि कोई ऐसा मॉल हो तो जहाँ पे हमें चीज़ें जो सारी हैं ना वो एक ही जगह से मिल जाएं। तो इस वजह से फिर हमने यहाँ पे एक और दूसरी बात ये भी थी कि ये हमारे घर के बहुत नज़दीक था, तो इस वजह से ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, तो हमें यहीं से ले लेंगे। और साथ में नज़दीक छोटे मोटे जो है ना वो होटल्स भी हैं, तो अगर किसी ने कोई क्योंकि भूख वगैरह लगे तो वहीं से बच्चों को कोई चीज़ लेके दे देंगे, तो ज़्यादा इधर उधर हमें ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा। तो प्रेफर होती है कि ज़्यादातर हम इसी मॉल पे आएँ। तो ये हमने थोड़ी सी हमने शॉपिंग कर दी, वो मैं आप लोगों के साथ घर जाके शेयर करूँगी कि क्या चीज़ें परचेज़ करके मैं लेके आई हूँ। तो अब हम वहाँ से वापस निकल आए हैं घर के लिए। तो अच्छा, मुझे आप लोगों से एक छोटा-सा ये भी सवाल पूछना था कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जब आप कहीं पे शॉपिंग के लिए या फिर वैसे ही आउटिंग के लिए घर से बाहर निकलते हैं, तो जब घर पे आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बहुत काम किया हो, थका हुआ हो? अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि मॉल्स जो होते हैं वो बहुत बड़ी-बड़ी जगह होती है, तो वहाँ पे घूम फिर के ही देखते-देखते ही चीज़ों को चेक करते करवाते ही बंदा इस कदर थक जाता है कि घर आके बस बिस्तर की ज़रूरत ही पड़ती है कि बस बिस्तर मिल जाए तो बंदा गिर जाए ऊपर। तो मेरे साथ तो मोस्टली यही होता है, तो इसीलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि अगर क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? यही वजह है कि जब कभी मेरा शॉपिंग वगैरह का मूड हो, तो जब बाहर कहीं जाना हो तो मोस्टली कोशिश यही होती है कि मैं खाना वगैरह घर पे बना के जाऊं, या फिर आते हुए खाना जो है ना वहीं से लेके तो घर आऊं, ताकि मेरे से घर पे आके मुझे कोई काम करना ना पड़े। तो अब हम घर पहुंच गए हैं, तो ये चीज़ें मैं जो आप लोगों के साथ दिखा रही हूँ, ये मैं गिलास लेके आई हूँ। ये ग्लास का एक ग्लास मैंने एक सेट लिया था, साथ में ये मैंने मेरी बेटी ने ना अपने लिए जो है ना वो हुडीज़ ली थी 2, और इसके अलावा मैंने तवा वगैरह ख़रीदा था। तो ये हुडीज़ मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से लॉन्ग शर्ट्स हैं। एक लॉन्ग शर्ट है हुड के बगैर है, तो और दूसरी जो है ना वो हुड के साथ है, लेकिन है वो भी लॉन्ग ही है। इसके अलावा तवा वगैरह मैंने लिया है, वो मैंने किचन में ही आके सेट करके रख दिया था किचन में ही, तो वो मैं थोड़ी सी आप लोगों के साथ उसके सिर्फ पिक्स शेयर करूँगी। तो ये मैं आप लोगों को ये अच्छे तरीके से दिखा देती हूँ, सही तरीके से बेड पे बिछा के। पहले तो लॉन्ग है ये इस तरीके से, तो लिए हैं इसने 2 कलर के लिए, एक ब्लैक और एक मैरून कलर में उसको पसंद आ गया। तो ग्लास जो थे ना वो थे तो पड़े हुए घर में, लेकिन ये अच्छे लगे तो मैंने फिर ये भी साथ ले लिए। वैसे भी रीज़नेबल प्राइस में थे, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। तो साथ में मैंने वो तवा जो था ना, इस दफ़ा मुझे अच्छा तवा जो है प्रेस्टीज वालों का मिल गया था, अच्छा तवा था। तो ये है कि थोड़ा सा मेरे दूसरे तवे से थोड़ा सा छोटा है, लेकिन के करीब करीब ही है उसके, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया। मेरी आज की वीडियो बस यहाँ तक कि अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी रेसिपी के साथ या फिर किसी और अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।